इमाम हुसैन की विलादत हिजरत के चौथे साल 3 शाबान को हुई। आप बीबी फातिमा और इमाम अली के छोटे बेटे थे। नबी करीम की पुरशफकत गोद में इमाम आली मकाम ने परवरिश पाई। क्या घर था, क्या घराना था और क्या तरबियत का माहौल था। नाना शफाए महशर, माँ खातून जन्नत, बाप सखी कौसर। नबी करीम का अपने नवासे से मोहब्बत का आलम यह था कि आपने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह उसको अपना महबूब बना ले जिसने हुसैन से मोहब्बत रखी। मोहब्बत का आलम यह था कि रसूल खुदा इमाम हुसैन को अपनी गोद में बैठाकर कभी प्यार करते, कभी कहते हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, यानी हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। एक रोज नबी करीम इशा की नमाज पढ़ने के लिए अपने नवासे इमाम हसन और इमाम हुसैन के साथ मस्जिद आए। बच्चों को बिठाया, जमात खड़ी हुई, नमाज की तकबीर बुलंद हुई। नमाज अदा करने लगे कि दौरान नमाज इमाम हुसैन आपकी पीठ मुबारक पर बैठ गए। रसूल खुदा ने अपने सजदे को तूल दे दिया। जब तक इमाम हुसैन आपकी पीठ मुबारक से उतरे नहीं, आपने सजदे से सर नहीं उठाया। नमाज तमाम हुई तो सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपने नमाज में सजदा इतना लंबा किया कि हमें अंदेशा हुआ कि कहीं कोई वाकया पेश तो नहीं आ गया। तो मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया कि इस तरह की कोई बात नहीं, सिवाय इसके कि मेरा नवासा मेरे ऊपर सवार हो गया था। जब तक अपनी मर्जी से वो ना उतरा, मुझसे उजलत ना हुई। सोचिए, ये था मकाम इमाम हुसैन का। आज उसी इमाम का यौम विलादत है और सलाम टीवी इस मौके पर ये खास पेशकश आपके लिए लेकर आया है, जिसमें हम अपने खास मेहमान से जानेंगे इमाम हुसैन ने क्या पैगाम दिया, किस तरह से इस्लाम का परचम जो है इमाम हुसैन के नाम से बुलंद होता रहा। इमाम हुसैन की तालीमात, इमाम हुसैन की ज़िंदगी के बारे में आज तस्करा करेंगे। नबी पाक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका रिश्ता, उनके बचपन में नबी करीम कैसे इमाम हुसैन को देखा करते थे, उनकी परवरिश किस तरीके से की गई थी, ये तमाम बातें आज के इस प्रोग्राम में काबिल ज़िक्र होंगी। इन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो ये ख़ास प्रोग्राम आपके लिए बेहद ख़ास होने वाला है। अगला आधा घंटा आपके लिए बेहद ख़ास होने वाला है। सलाम टीवी पर आप बने रहिए। हमारे खुसूसी मेहमान के साथ भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि नबी करीम ने इमाम हुसैन के बारे में क्या तस्करा फरमाया था, किस तरीके से उनकी शान और शौकत का जिक्र जो है वो किया था। क्योंकि हमेशा नबी करीम ने इस बात को कहा कि जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने हुसैन की इज़्ज़त की उसने मेरी इज़्ज़त की, और जिस तरीके से मुझे देखा जाता है उसी तरीके से मेरे नवासे हज़रत इमाम हुसैन को भी देखा जाना चाहिए। हज़रत इमाम हुसैन की ज़िंदगी से जो सबक हमें मिलता है, जो तालीम हमें मिलती है, जो सब्र का पैगाम उन्होंने दिया, जो तवक्कुल उन्होंने पेश किया है दुनिया के सामने, आज के दौर में उसकी कितनी ज़रूरत हो जाती है, ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हम तलाश करेंगे। हज़रत इमाम हुसैन की सीरत पर हम बात करेंगे, उसका तस्करा जो है हम तफसील से करते हुए नजर आएंगे। कैसा रहा उनका बचपन, कैसे नबी पाक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंधों पर बिठाकर अपने नवासों को मस्जिद जाया करते थे और ये पैगाम दिया करते थे कि मोहब्बत कितनी अहम है। सहाबा किराम में इमाम हुसैन की फजीलत और अजमत कैसी थी, ये जानने की कोशिश करेंगे। इस्लाम की तबलीग और इरशाद में इमाम हुसैन के किरदार को कितना अहम बताया गया है, इस बारे में जिक्र करेंगे। हज़रत इमाम हुसैन ने दुनिया को क्या पैगाम दिया और आज तक, क्योंकि कहा जाता है कि रहती दुनिया तक इमाम हुसैन का नाम रहेगा। जिस तरह की नज़ीर उन्होंने पेश कर दी है, हर करबला के बाद इस्लाम ज़िंदा होता है, साफ तौर पर कहा जाता है। तो हज़रत इमाम हुसैन की ज़िंदगी से जो इल्म हमें मिलता है, जो पैगाम हमें मिलता है, उसके बारे में हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हज़रत इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलकर हम अपनी दुनिया और आखिरत को कैसे संवार सकते हैं, ये तमाम बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ख़ास मेहमान इस वक्त हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ गए हैं, उनका खैर मकदम करते हैं, फिर इस मौजू पर तफसीली गुफ्तगू की शुरुआत करते हैं। हाजी ज़फ़रुल हसन जलालपुरी साहब, इस्लामिक स्कॉलर, इस वक्त चर्चा में हमारे साथ शामिल हो गए हैं। खैर मकदम करते हैं सर, बेहद शुक्रिया खैर मकदम आपका सलाम टीवी को वक्त देने के लिए। हज़रत इमाम हुसैन हम बात कर रहे हैं और शुरुआत हम चाहेंगे इसी से करते हैं कि उनकी सीरत का तस्करा ज़रूर होना चाहिए। उनका बचपन कैसे बीता, क्या पैगाम वहाँ से हमें हासिल होता है, वो आपसे जानेंगे सबसे पहले। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम। देखिए, सरकारे दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ।
اور یہ حدیث متفق علیہ ہے اور تمام لوگوں نے اس سے اتفاق کیا ہوا ہے. اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہر نواسہ نانا سے ہوتا ہے. شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے آپ بیٹے ہیں, حضرت علی کے فرزند ہیں, لیکن یہ کہ انا من الحسین, میں حسین سے ہوں, یہ سب سے بنیادی بات ہے کہ سرکار دو عالم نے یہ کیوں کہا. اتنی بڑی شخصیت, یعنی خدا کے بعد جو سب سے عظیم شخصیت ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, انہوں نے یہ فرمایا کہ میں حسین سے ہوں. تو یہ تلاش کرنا ہے کہ انہوں نے یہ بات کیوں کہی کہ میں حسین سے ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین نے کوئی کارنامہ ایسا انجام دیا ہے کہ جس کی بنیاد پر اتنی بڑی شخصیت نے کہہ دیا کہ میں حسین سے ہوں. اور وہ کارنامہ ہے 3 دن کی بھوک و پیاس میں کربلا کے میدان میں اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں اور اپنے گھر والوں کو قربان کر کے یزیدیت کے پنجے سے دین اسلام کو بچا کر لانا. اس بنیاد پر کہا گیا کہ انا من الحسین, یعنی اگر امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنا خون نہیں دیا ہوتا تو نہ کعبے کی حرمت بچتی, نہ قرآن کی عظمت بچتی, نہ اسلام بچتا, نہ دین بچتا. اسی وجہ سے ہم امام حسین علیہ السلام کو یاد کریں کہ امام نے دین کو بچا کر کے ہمیں دے دیا ہے. اذانیں, نمازیں, روزے, حج, زکوٰۃ, یہ سب کچھ زندہ ہے امام حسین کے توسط سے. اور اسی بنیاد پر آپ دیکھیں کہ جب امام حسین پیدا ہوئے تو فوراً رسول نے اپنی آغوش میں لیا اور فرمایا کہ ابھی جبریل آئے تھے اور انہوں نے خبر دی کہ آپ کا یہ نواسہ شہید کیا جائے گا. اور اس شہادت کی بنیاد پر سید الشہداء آپ کا لقب ہوا. اور پھر بچپنے میں آپ اپنے کاندھے پہ بٹھاتے تھے, اپنے زانو پہ بٹھاتے تھے. چنانچہ ایک بار ایسا ہوا کہ آپ سجدے میں تھے مسجد نبوی میں اور 7 صفیں تھیں اصحاب کی, اور اس عالم میں سجدے کی حالت میں دروازہ کھلا شہزادی کا اور امام حسین آئے اور پشت نبوت پر بیٹھ گئے, رسول کی پشت پہ بیٹھ گئے, رسول کے کاندھے پہ بیٹھ گئے. اور بیٹھنے کے بعد ادھر رسول نے سجدے کو طول دیا, اتنا طول دیا کہ سبحان ربی العالی و بحمدہ, ایک بار نہیں, 2, 5, 10 بار نہیں, بلکہ 70 مرتبے کہا سبحان ربی العالی و بحمدہ. اور اس 70 مرتبے کا جو پیریڈ تھا اس میں اصحاب نے جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے وہ لوگ پریشان ہوئے کہ آج سجدے کو اتنا طول کیوں دیا جا رہا ہے, آج اتنا رسول کا سجدہ طولانی کیوں ہو رہا ہے. سب پریشان ہوئے اور پریشانی کے عالم میں جب سجدہ نماز تمام ہوئی تو پوچھا تو رسول نے فرمایا کہ میری پشت پر میرا حسین آ کے بیٹھ گیا تھا, تو اس لیے مجھے حکم ہوا کہ میں سجدے کو طول دے دوں. تو آپ دیکھیے کہ اتنی ناز و نعم سے, اتنے ناز برداری کے ساتھ رسول اللہ امام حسین کو پڑھ رہے ہیں کہ وقت نماز ہے, وقت اذان ہے, وقت سجدہ ہے. اور سجدے کے عالم میں آپ سر کو نہیں اٹھاتے ہیں یہ سوچ کر کہ جب حسین اپنی مرضی سے اتر آئیں, تو جب اتر آئے تو پھر آپ نے سجدے کو سر کو سجدے سے اٹھایا اور یہ کہا کہ حاضل حسین و فارفو, یہ جملہ تاریخی جملہ تھا, اور یہ کہا یہ میرا حسین ہے, اس کو پہچانو, اس کو جانو, اس کی معرفت رکھو. امام حسین کو بڑے ناز و نعم سے سرکار نے پالا, اور اسی وجہ سے کہ ان کی قربانی نے ہمیں دین اسلام کو دیا. یہ سب کچھ بقایا حسین ابن علی کے. بالکل بالکل درست کہا آپ نے. صحابہ کرام میں امام حسین کی فضیلت پر بات کی جائے, عظمت پر بات کی جائے, تو وہ کیسی تھی, آپ سے یہ بھی سمجھنا چاہیں گے. بے شک اصحاب باوفا
जो रसूल के थे वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बड़ी 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 मोहब्बत और बड़ी शफकत रखते थे। और चूंकि सरकार दो आलम अक्सर इन दोनों नवासों को यानी इमाम हसन को भी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फजीलत को बयान करते थे कि ये दोनों हसन हुसैन मेरी आंखें हैं, ये दोनों मेरी खुशबू हैं। अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। तो चूंकि ये फजीलतें ज़ाहिर है कि मस्जिद नबवी में बयान फरमाते थे, खुतबा देते हुए इरशाद फरमाते थे और बयान करते हुए फरमाते थे, तो असहाब सुनते थे। और असहाब जब सुनते थे तो ज़ाहिर है कि सरकार कोई अपनी तरफ से तो नहीं बोलते थे, यानी वो सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनकी वही की पहरेदारी होती थी। मा यंतको अनिल हवा इन हुआ इल्ला वाही यूहा, ये कुछ बोलता ही नहीं मगर वही के जो वही हो, तो उसको बड़ी अहमियत देते थे असहाबे पावफा। और चुनांचे उन असहाब में एक सहाबी थे जिनका नाम था मज़ाहिर, और वो यूं तो सभी असहाब जितने भी थे सभी मोहब्बत करते थे। चुनांचे मज़ाहिर के एक बेटे हैं जिनका नाम है हबीब, और हबीब जो हैं वो करबला के शहीदों में सबसे उम्र दराज है, 95 ईयर्स उनकी उम्र थी, और 95 या 85 बहरहाल जी। तो क्योंकि मज़ाहिर का घर मदीने से कुछ दूरी पे था, तो बचपन से ही इमाम हुसैन से मज़ाहिर चूंकि बहुत मोहब्बत करते थे, तो हबीब यानी हबीब को इमाम हुसैन दोस्त रखते थे। मोहब्बत और दोस्ती जिसको कहते हैं। तो एक दिन मज़ाहिर ने दावत की जनाब रसूल खुदा की, तो हबीब ने कहा कि मैं इमाम हुसैन की दावत करता हूं। और चुनांचे ये लोग आ गए घर और दिन में इंतजार करने लगे। तो ऊपर छत थी, तो छत पे जनाब हबीब खड़े हो गए और इंतजार कर रहे हैं कि ये कुछ देरी हुई होगी। और इंतजार में वो कदम बढ़ाते बढ़ाते छत से जमीन पे आ गए। हबीब जो बच्चे थे, जो इमाम हुसैन के दोस्त थे। और ये बड़ा अजीब वाक़या हुआ। ज़ाहिर है कि मज़ाहिर भी, उनकी अहलिया भी, यानी हबीब की माँ भी, वो बहुत ज़्यादा वो हुई कि मसलन ये क्या हुआ और कैसे और क्यों हुआ। अगर ऐसा कभी कहीं हो जाए तो किसी घर में, तो ये होगा कि साहब ये जो मेहमान आ रहे हैं ये कैसे मेहमान हैं कि हमारा बच्चा दुनिया से चला गया। लेकिन उन लोगों ने सब्र व इस्तकामत के साथ जनाब हबीब को, जो मर चुके थे छत से गिर करके और इंतजार कर रहे थे इमाम हुसैन का और रसूल खुदा का, तो उनको एक कपड़े में बांध करके एक कमरे में, हुजरे में रख दिया और ये कहा कि अभी तो आने दीजिए, खाना वाना खा लेंगे, अभी बताएंगे तो खाना भी नहीं खा पाएंगे, तो खाना वाना खा लेंगे फिर बताएंगे। तो चुनांचे जब खाना लगा तो कहा खाया जाए। तो इमाम हुसैन ने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं खाऊंगा जब तक मेरा दोस्त नहीं आएगा, मेरा हबीब नहीं आएगा। तो कहा नहीं वो आ जाएगा, आप लोग खाइए, आप लोग मुझे सुनाइए। कहा नहीं, मैं नहीं खा सकता जी। तो जब इसरार हुआ तो जनाब मज़ाहिर ने रसूलुल्लाह से कहा कि वो इंतजार में थे, छत के ऊपर थे और आप भी लोग इंतजार कर रहे थे, और वो इंतकाल कर गए। वो कमरे में, हुजरे में हमने कपड़े में लपेट के रखा हुआ है। तो रसूल खुदा गए, इमाम हुसैन गए और उनको दुआ की परवरदिगार से, और ये कहा कि मेरे खुदा इस बच्चे को दोबारा जिंदा कर दे। जाहिर है कि रसूल खुदा की दुआ खुदा ने कबूल फरमाई और इमाम हुसैन ने आमीन कहा और ये कहा कि मेरे दोस्त हबीब तुम जिंदा हो जाओ, तुम्हें तो करबला में हमारे साथ मार्का करना है। तो जनाब हबीब जिंदा सलामत हो गए और लोग उस घर में जहां मातम था खुशी हुई। तो इमाम जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर को करबला में आने के बाद इमाम हुसैन ने एक खत लिखा और ये कहा था, वो कूफे में आ गए थे,
कोफे में रहते थे, तो खत लिखा और ये कहा, हबीब मैं तुम्हारे इलाके में आ गया हूँ, मेरी मदद, जनाब हबीब वहाँ पहुंचे। बिल्कुल तो बिल्कुल दुरुस्त। इमाम हुसैन से असहाब की मोहब्बत और मदीने वालों की मोहब्बत बहुत रही और बहुत ज्यादा थी सभी की। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा। और हम देखते भी हैं कि जब हम इमाम हुसैन के बारे में पढ़ते हैं, जब उनकी ज़िंदगी पर रोशनी डालते हैं, तो इस तरह के जो वाक़यात हैं वो बेइंतहा नज़र आते हैं, और हर वाक़या कोई ना कोई सबक जो है, कोई ना कोई पैगाम जो है वो ज़रूर देता है। तो इस्लाम की तबलीग और इरशाद में इमाम हुसैन के किरदार का अगर जिक्र करना हो, कितना अहम इसे कहा जा सकता है, कितनी अहमियत जो है उसकी समझाई जा सकती है, ये भी आपसे जानेंगे हाजी साहब। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बिला तफरीक़े मजहब व मिल्लत, उनका नज़रिया और उनकी विचारधारा, उनका ख्याल, यानी वो मेहमान नवाज बेहतरीन थे, वो जूदो सखा में अव्वल थे, वो किसी की बीमारी और किसी के गम को दूर करने में सबसे आगे आगे रहा करते थे। और ज़ाहिर है कि ये अहले बैत के घराने का हमेशा उसूल रहा कि उन्होंने खुद तो तकलीफ उठाई है, मगर किसी को तकलीफ और किसी को जहमत उन्होंने हरगिज नहीं दी। और इंसानियत, मानवता, ह्यूमैनिटी का जो दावा आज किया जा रहा है, इस दावे में तो दलील नहीं है आज जो चीजें हैं, मगर अहले बैत के घराने में आप देखेंगे जी। तो मानवता और इंसानियत जो है वो आपको हर लम्हे मिलेगी, हर शख्स के लिए मिलेगी, हर इंसान के लिए मिलेगी। आप गौर फरमाएं तो मदीना यहूदियों और ईसाइयों से भरा पड़ा था, मगर कभी किसी यहूदी और ईसाई ने अगर खाना नहीं खाया है, अगर किसी यहूदी ईसाई के घर में गल्ला नहीं है, तो रात के अंधेरे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस घर में ले जाके गल्ला दरवाजे पे रख देते थे अंधेरे में, ताकि वो पहचाने। पूछते थे कौन है भाई? कहा एक मुसाफिर हूं जो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। यानी ये अपना नाम भी नहीं बताते थे। और ये नहीं कि कोई मुसलमान हो, यहूदी हो, ईसाई हो, कोई भी हो, उसको जा करके रात के अंधेरे में अपने कांधे पे गल्ला रख करके ले जाते थे और हेल्प करते थे, मदद करते थे। और एक बात इस मौके पर और मैं कहना चाहूंगा कि इमाम हुसैन ने करबला जो वाक़ हुई, और उस करबला के वाक़ होने के मौके पर इमाम ने उन जालिमों और उनका जो लश्कर यजीदी थे उनसे कहा कि मुझे रास्ता दो और मुझे हिंद जाना है, मैं हिंद जाना चाहता हूँ। तो चुनांचे आप देखिए कि हिंदुस्तान में उस वक्त कौन था यहाँ? जाहिर है कि ये हिंदू भाई लोग थे, मगर उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे हिंद जाने दो। तो ये तमाम चीजें हमें बताती हैं कि इमाम हुसैन मानवता के लिए जिए और मानवता की खातिर अपने आप को कुर्बान जामे शहादत पी लिया। और यही इमाम हुसैन की सबसे बड़ी फजीलत निखर कर आती है। बेशक दुरुस्त कहा आपने कि इस्लाम ज़िंदा होता है करबला के बाद, ये कहा जाता है। और उनकी कुर्बानी वाकई, उसके बारे में जब हम तस्करा कर रहे हैं, जब हम जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं, तो दिल भर आता है किस तरीक़े से उन्होंने शहादत दी, किस तरीक़े से उन्होंने इस्लाम को ज़िंदा रखने का जो ये पैगाम है वो रहती दुनिया तक के लिए आम कर दिया कि बड़े बड़े इस तरह के जो बादशाह हैं वो आपके सरों पर मुसल्लत हो सकते हैं, लेकिन कोई भी जो सच की आवाज़ है उसे दबा नहीं सकता। हज़रत इमाम हुसैन ने दुनिया को ये पैगाम दिया था। क्या लगता है रहती दुनिया तक इस पैगाम को आम करने की जिम्मेदारी हर एक शख्स पर है? हाजी ज़फ़रुल साहब, उसे कैसे अदा किया जाना चाहिए? कैसे उस पैगाम को आगे पहुँचाने की जो जिम्मेदारी हम लोग निभा सकते हैं उसमें अपना रोल जो है उसकी अदायगी करनी चाहिए? जी देखिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने
वो संगे मील कायम किया है, जी वो इनकलाबी हिमालय हैं, वो बुलंदी हैं कि दुनिया की जितनी भी क्रांति है और जितने भी इनकलाबात हैं, जितने भी रिवॉल्यूशन हैं, ये सब इमाम हुसैन से प्रेरणा लेने वाले हैं और लेते रहे हैं और लेते रहेंगे। आप जनाबे मोहतरम महात्मा गांधी साहब जी को ले लें। उन्होंने फरमाया कि अगर मुझे इमाम हुसैन जैसे 72 साथी मिल जाते तो मैं भारत को कभी भी अंग्रेजों से खाली करा लेता। ये उनकी हिस्ट्री में है, तारीख में है। आप नेल्सन मंडेला की हिस्ट्री पढ़ें। नेल्सन मंडेला ने लिखा कि मैंने 27 इयर्स जेल में गुजारे कि मैं अंग्रेजों की बैत नहीं करूंगा, अंग्रेजों का कहना नहीं मानूंगा। चुनांचे उसने एक दिन सोचा कि बहुत हो गया है ना, 27 बरस हो गए, क्यों ना मैं चलूं और चल करके अंग्रेजों की बात मान लूं। और चुनांचे उसने कहा कि नहीं। फिर मुझे याद आया कि नहीं, इमाम हुसैन ने यजीद की बैत नहीं की थी, मगर यजीद खत्म हो गया, हुसैन जिंदा है, तो मैं भी इनकी बात नहीं मानूंगा और न इनकी बैत करूंगा। और नेल्सन मंडेला देखिए आप, उसने पूरा मुल्क जो है वो आजाद करा लिया। जी। तो इमाम हुसैन की कुर्बानी, इमाम हुसैन की कुर्बानी को मामूली नहीं समझा जाए। बिल्कुल। लोग इस कुर्बानी को, वो इमाम हुसैन ने एक हमें मनारे हिदायत, लोगों के लिए करबला मनारे हिदायत है कि आप इनकलाब और क्रांति अगर पैदा करना चाहते हैं, कयाम करना चाहते हैं, तो आप मेरी तरह कयाम करो, मेरी तरह। आप देखिए कि हमारे भारत में अभी आपने मिसला पढ़ा था मौलाना मोहम्मद अली जौहर का, आप देखिए कि वो पूरे पूरे कलाम उनके इमाम अली मकाम की फजीलतों से भरे हैं, इमाम अली मकाम के पैगामात से भरे हैं। वो अभी आपने पढ़ा था तो उसका देखिए मतलब कितना खूबसूरत। उन्होंने कहा है कि इमाम हुसैन फरमा रहे हैं कि दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये पैगाम दिया था जनाबे मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों को। ये जिस तरह इस्लाम जिंदा हुआ था, उसी तरह हम हिंदुस्तान को भी आजाद करा लेंगे। और वही पैगाम और वही जितने भी क्रांतिकारी हैं, आप देखें अशफाकुल्लाह खां हुए, दास हुए, राम प्रसाद बिस्मिल हुए, आप इन सबको, इन सब की हिस्ट्री देखें तो उसमें उन लोगों को करबला ही करबला। बिल्कुल, उन्होंने भी यही पैगाम दिया और यही पैगाम जो है हाजी ज़फरुल साहब तारीख से मिलता है। यजीद था, हुसैन है, रहती दुनिया तक रहेंगे। जालिम कितना भी बड़ा हो, अगर आपने सब्र का दामन थामा है, सच की जीत होती आई है और होती रहेगी, आगे भी रहती दुनिया तक इंसाफ होता रहेगा। बेहद शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इस चर्चा में आप हमारे साथ शामिल हुए।